ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। गीता चैप्टर 12 श्लोक 12। हम इसके ऊपर चारों साधन के ऊपर बात कर रहे थे। पहला साधन था अभ्यास, जैसे कोविड के अंदर मास्क लगाना, घर के बाहर नहीं निकलना। इस तरह से 6 हमने मुख्य बातें बताई थी, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद में दूसरा स्टेप हमारा था ज्ञान का। तो ज्ञान के अंदर बहुत सारी बातें हमने की थी और हमको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब कि जो भी कोविड क्या चीज़ है और कोविड से कैसे बचना है, इसके बारे में जो भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान यहाँ पर कहलाया गया है। ध्यान का मतलब एकाग्रता थी, मन की एकाग्रता। और एकाग्रता में हमने बहुत सारी बातें की हैं और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं खुद कोविड का पेशेंट हूँ और किसी को संक्रामित कर सकता हूँ, और जो भी मेरे से मिलने वाला है वो कोविड का पेशेंट है और वो मेरे को संक्रामित कर सकता है। तो उससे चीज़ को ध्यान रखते हुए हम ध्यान के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। मन की एकाग्रता से हमारा काम बहुत सुगम तरीके से हो जाता है। चौथा जो था वो कर्म फल त्याग था, और कर्म फल त्याग को हमने कहा था कि ये सेवा है। जो भी सेवा इस समय कठिन परिस्थिति के अंदर जो भी सेवा, लोग सेवा किसकी होती है? अपने से दूसरे की। इस संसार में हमने सब कुछ लिया है, ये देने का समय है। तो सेवा कॉलोनी के लिए होती है, सेवा आपके शहर के लिए होती है, सेवा आपके देश के लिए होती है। तो उसके अंदर हमने देखा था कई सारी बातें, और हमने देखा कि इतने मज़दूर थे, उनको कई लोगों ने खाना खिलाया, ताकि देखिए नहीं तो ऐसी महामारी में कई लोग भूखे मर जाते हैं। और इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हाँ, परेशानी कम नहीं थी, परेशानी बहुत थी। और जब तक 1-2 महीने तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सबरी बढ़ती गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आई। लेकिन इस पीरियड में बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ के सेवा की थी। ये श्लोक ये बोलता है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से एकाग्रता श्रेष्ठ है, और एकाग्रता से सेवा श्रेष्ठ है। कोई भी अव्यक्त जैसी चीज़ें हैं, जैसे कोविड-19 ये अव्यक्त है, और इसके लिए जो भी साधना है वो साधना अभ्यास, ज्ञान, एकाग्रता और सेवा से हम कर सकते हैं। और इससे तुरंत शांति मिलती है, शांति नंतरणम। तो इससे हमको पूरी शांति मिल सकती है, ऐसा हमने उस श्लोक में पढ़ा था। अब इसका फल हमारे ऊपर क्या होता है? इस श्लोक को जैसे कि अभ्यास, ज्ञान, एकाग्रता, सेवा ये बराबर करते रहें, और एकाग्रता सेवा के बाद में जहाँ कमी रह जाती है फिर अभ्यास, ज्ञान, एकाग्रता, सेवा, जब तक हम इसमें निपुण नहीं हो जाते हैं, इस साइकिल को जब तक हम पूरा करते हैं, ये सारा का सारा कर्म साधना कहलाता है। कर्म साधना का फल कर्म ही होता है, कर्म साधना का फल भी कर्म ही है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझना चाहिए। अब इसका फल क्या होना चाहिए? तो फल इसका गीता के अंदर 18 और 19 श्लोक 12वें चैप्टर के अंदर दिया है। मैं पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। समा शत्रौ च मित्रे च
तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो इन 4 साधनों को, कर्म साधनों को ठीक से पूरा कर लेता है और इसके अंदर निपुणता का मतलब यहाँ सिद्धि से होता है, और जब वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसमें किन गुणों की वृद्धि होती है। तो इसके अंदर यहाँ पर इन 2 श्लोक में 10 गुण बताए गए हैं और इन 10 गुणों की वृद्धि होती है। क्या है ये गुण? पहला है शत्रु मित्र में सम, मान अपमान में बराबर, शीत उष्ण में बराबर, आसक्ति दुख और सुख में बराबर, दुख भी वही और सुख भी वही, आसक्ति से रहित, निंदा स्तुति में सम, कोई निंदा करे या कोई आपकी आरती उतारे तो दोनों ही बराबर हैं। मननशील, ऐसा व्यक्ति जो मननशील है, मौनी, संतुष्ट, आत्मसंतुष्टि, जिसको ये काम करके आत्मसंतुष्टि होती है, सिद्ध होने के बाद आपको ऐसा लगता है अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट। ममता रहित, उसमें ममता नहीं है, अनिकेत और स्थिर बुद्धि वाला। ये 10 गुण इसके अंदर बताए गए हैं। जैसे जैसे इसके अंदर निपुणता हासिल होती है वैसे वैसे ये सारे के सारे गुण उन लोगों में आने शुरू हो जाते हैं जो इस काम को ठीक से करते हैं। आप देखिए कि जब मान लीजिए कि कोविड का इतना चल रहा था तो वहाँ पर कौन शत्रु है और कौन मित्र है आपका? एक कोविड ही चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान रखना है, बाकी कहीं कुछ नहीं रहा है। मान अपमान, आप घर से बाहर नहीं निकले, ये है वो है, मान अपमान कुछ नहीं है। शीत उष्ण सब बराबर है, सुख दुख में बराबर है, आसक्ति संग रहित, किसी से नहीं मिलना, आसक्ति नहीं, कोई चीज़ से आसक्ति नहीं, ये लेना वो लेना, सारी चीज़ें खत्म, और निंदा स्तुति में सम। ये अपने आप इन गुणों की वृद्धि होती है। और आपको पता होगा कि जब आप ये करते थे, आपने मान लीजिए पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो पढ़ाई में भी जब आप अच्छी पढ़ाई करते हो और आप उसके अंदर होते हो और निपुण हो जाते हो तो आप कोई कुछ भी कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो चीज़ है, ये गुण अपने आप में आते हैं। जैसे जैसे आप इन गुणों के अंदर भरते हैं तो आपको पता पड़ता है कि मैं अब निपुण होने लगा हूँ। तो ये जो भी चीज़ें हैं इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये गुण जब आपके अंदर दिखे, ये गुण जब आपके अंदर परिपक्व होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी भक्ति या आपका इसके ऊपर जो ध्यान है या आपका जो एकाग्रता है यह आपकी बढ़ रही है और आपकी सेवा भाव बढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको समझना चाहिए और इसको समझ के हम पता लगा सकते हैं कि हम इसमें कितने निपुण हुए हैं या क्या है। तो ये 10 गुणों को हमको देखना है और इसके बेसिस पे हमको डिसाइड करना है कि हम क्या निपुण हुए या नहीं हुए। अगले इसमें हम 5वां साधन लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है जो पहले भी बताई है, वो एक ये है कि आपका अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, ये सारा का सारा कर्ण सापेक्ष है। मतलब इन इंद्रियों से, शरीर से, मन से, बुद्धि से होता है। लेकिन जो ध्यान है वो समय से परे है। कई बार हम समय
उस जब ध्यान लगाते हैं तो समय का ध्यान नहीं रहता है, थोड़ा समय से परे है। और ये सेवा है, ये निरपेक्ष है। निरपेक्ष करण निरपेक्ष, करण मतलब इंद्रियां, करण निरपेक्ष। तो इसके अंदर क्या, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि वगैरह इन सब से बिल्कुल अलग है। मन बुद्धि इनसे अलग है। कैसे कि इसके अंदर आप अपनी इच्छाओं से कोई चीज़ आप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आपको वैसे के वैसे करना होता है। तो ये कर्तव्य भाव होता है, आपका सेवा भाव होता है। और ये सेवा